चलिए डिस्टेंस, तो आज हमें क्या सीखना है? आज हमें सीखना है प्रियोरिटी लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बारे में सीखना है। अब ये क्या होता है? तो जैसे आपने देखा होगा कि 10th में आप लोग सीख करके आए हैं, वहां पर एक एक कंपाउंड दिया जाता था, किसी भी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप नहीं आते थे। बात समझ नहीं आ रहा? एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप वहां पर नहीं आते थे। बट जैसे आप 11th में जाते हैं और 12th में जाते हैं तो आप देखोगे एक ही कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां देख लीजिए, मैंने लिया CH3 CHOH और यहां मैंने ले लिया COH ले लिया। बात समझ नहीं आ रहा? इस कंपाउंड में देखिए CH3 दिया है, CH2 दिया है, OH दिया हुआ और COOH दिया हुआ। बात समझ रहा है? तो अब अगर आप देखें तो यहां पर क्या दिया हुआ है, OH, और ये OH क्या है, एल्कोहल है, यस या नो? और ये क्या है, बोलिए, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी गुड। देखिए अब आपको फंक्शन ग्रुप सारे अच्छे से आते हैं, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। आगे चलिएगा, यहां पर मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए CH3 और यहां मैंने ले लिया है क्या, C, और यहां मैंने लिया है CHO और फिर मैंने यहां लिया CH2 और मैंने यहां क्या कर दिया है CO और यहां मैंने कर दिया H और फिर मैंने किया CH2 और COOH कर दिया। बात समझ नहीं आ रहा? अब आप देखें तो यहां पर मैंने ये किया हुआ, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, तो अगर आप देखें तो अब इस कंपाउंड को जरा आप देखें, इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो कितने फंक्शन ग्रुप हैं ये बता दीजिए। आप देखोगे यह एक फंक्शन ग्रुप है, काजल बताएंगे ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, CHO कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? टाइम मत वेस्ट करिए, फटाफट बताइए। चलिए वेरी गुड, इन्होंने बताया कि सर ये एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड है। ओके, चलिए आदर्श बताएंगे ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एल्कोहल। ठीक है, चलिए वैशाली बताएंगे ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, यस, कार्बोक्सिलिक। तो अब अगर आप देखें तो बैठ जाइए, अब अगर आप देखें तो एक ही कंपाउंड में क्या हो गए, एक ही कंपाउंड में कितने कितने फंक्शन ग्रुप हो गए, 3। क्या इससे पहले आपने 10th में इस तरह के कंपाउंड की प्रैक्टिस की थी क्या? नहीं किया था। तो कहने का मतलब है कि अब हमें ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जिसमें एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाएं। तो अब ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी लिस्ट देखना पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने पढ़ा हुआ है, तो जब सारे फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे एक साथ तो फिर क्या करोगे? जब सारे फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी किसकी, काउंटिंग की। बात समझ नहीं आ रहा? किसकी आएगी? काउंटिंग की आएगी। कि काउंटिंग कहां से करें? बात समझ नहीं आ रहा भाई? जब तक कार्बन काउंट नहीं किए जाएंगे तब तक सफिक्स प्रीफिक्स जो भी लगाना है कैसे लगाओगे? सबसे पहले कार्बन काउंट करना है। तो अब इस तरह के फंक्शन ग्रुप को क्या बोलते हैं, जब किसी कंपाउंड में, याद रखिएगा, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आने शुरू हो जाएं तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। दिमाग में गया? तेज से बोलिए, क्या बोलेंगे? यस, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पॉलीफंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो आप 10th में एक ही कंपाउंड्स के बारे में सीख के आए, लेकिन आपके फर्स्ट ईयर में इसी तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग आपको करनी होगी जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स होंगे। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में या इस तरह के कंपाउंड्स में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए मैंने क्या बनाया, चार्ट बनाया हुआ। ठीक है, जैसे अगर आपको याद आ रहा हो, आप 10th क्लास में एक चीज पढ़ते थे, पूछिए क्या? आप पढ़ते थे ECS पढ़ा था आपने, याद आ रहा है? ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था, जहां पर आप एलिमेंट की रिएक्टिविटी देखते थे और आपको बताया गया था कि जो एलिमेंट टॉप पे होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी से क्या होती है, जो टॉप पे हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और जो बॉटम में है या जो नीचे हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। उसी तरह से इस लिस्ट की वही खास बात है। इस लिस्ट की खास बात क्या है कि जो एलिमेंट ऊपर हैं, बस सॉरी, जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऊपर हैं, वह क्या होंगे, वह होंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होंगे। क्या होंगे? प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, या हम इनको मेन फंक्शन ग्रुप कह सकते हैं, MFG बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? MFG, मेन फंक्शन ग्रुप बोल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो टॉप पे एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो टॉप पे फंक्शन ग्रुप है, वही किसी कंपाउंड के क्या कहलाएंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप कहलाएंगे।
दिमाग में गया कि नहीं गया? ये चीज दिमाग में जा रही है, मेन फंक्शन ग्रुप या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप समझ में आ गया। तो इसके लिए ये चार्ट याद होना चाहिए। जैसे अब हमने दो कंपाउंड का एग्जांपल लिया था, इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड में मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब आप देखिए काउंटिंग कहां से करेंगे। तो काउंटिंग के लिए अब आप देखें, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये क्या है? अल्कोहल है। अब इस लिस्ट में देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहां है? यहां है। और अल्कोहल कहां है? तो टॉप पे कौन है? तो अब मेन फंक्शन ग्रुप कौन होगा? यानी कि यह जो हो गया यह MFG हो गया। MFG मतलब क्या हो गया? मेन फंक्शन ग्रुप हो गया। बात समझ में नहीं आ रहा है? और यह आपका क्या हो गया? यह आपका सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। और अब ये क्या हो जाएगा? यह फंक्शन ग्रुप नहीं रह जाएगा, यह क्या हो जाएगा? अब यह एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा। अब इसके लिए OL ऑल नहीं लगाया जाएगा, अब इसके लिए क्या लगाया जाएगा? हाइड्रोक्सी लगाया जाएगा। दिमाग में गया कि नहीं गया? समझ में आ रहा है? फिर से समझिए कि अब क्या हो जाएगा, यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये मेन फंक्शन ग्रुप हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जैसे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जैसे आप पढ़ते थे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, याद आ रहा? अब यह उसी तरह से हो जाएगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है? दिमाग में आ रहा है? ठीक है। तो अब इसके लिए याद रखिएगा, OH के लिए सफिक्स नहीं लगेगा, OH के लिए क्या लगेगा? प्रीफिक्स लगेगा। और OH के लिए जो प्रीफिक्स लगने वाला है वो क्या है? हाइड्रोक्सी है। दिमाग में गया कि नहीं गया? तो अब एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर बॉन्ड COOH को क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक। क्या बोलोगे? और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? OH बेसिक। बॉन्ड SO3H दिया हुआ है, इसको क्या बोलोगे? सल्फो बोलोगे। क्या बोलोगे? सल्फो बोलोगे। और इसके लिए प्रीफिक्स जो सफिक्स जो यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है? सल्फोनिक एसिड किया जाता है। फिर उसके बाद यहां दिया हुआ है तुम्हारा एस्टर दिया हुआ है। फिर तुम्हारा यहां पर क्या दिया हुआ? हेलो कार्बोनेट दिया हुआ है, जिसके लिए क्या करते हो? ऑयल हैलाइड यूज करते हो। यहां पर देखो X रहेगा। क्या रहेगा? X रहेगा। यहां R मैंने लिख दिया, क्या रहेगा? X रहेगा। याद आ रहा है? हैलाइड, एसिड हैलाइड मैंने पढ़ाया था। बोलो यहां क्या पढ़ाया था? एसिड हैलाइड। और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा? एसिड एमाइड। याद आ रहा? एसिड एमाइड फर्स्ट वाले वीडियो में, सेकंड वाले पार्ट में जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने, या सेकंड वाली क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में किया था। ये हो गया तुम्हारा साइनो, ये तुम्हारा हो गया CN, NC हो गया। NC को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर साइनो का बिल्कुल क्या हो गया? उल्टा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो और फॉर्मिक दोनों यूज किया जाता है। यह तुम्हारा क्या दिया? कीटोन दिया है। कीटोन के लिए क्या यूज करोगे? ऑक्सो यूज करोगे। और ये तुम्हारा क्या दिया हुआ? हाइड्रोक्सी अल्कोहल दिया हुआ, इसके लिए क्या यूज करोगे? और ये OL। अब नीचे स्पेस नहीं था, इसके नीचे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है? इसके नीचे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है? जो हमने क्या लिखे हुए हैं? यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो यहाँ हमने क्या क्या लिखे हुए हैं। अब आप देख लीजिए, बाकी उसी OH के नीचे ही ये ग्रुप है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? OH के नीचे ही ग्रुप है। ये देखिए बॉन्ड SH दिया हुआ। क्या दिया हुआ? SH दिया हुआ। और इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है, यूज किया जाता है? यस, सल्फोनिल यूज किया जाता है। और इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? ठीक है, थायोल। क्या होता है? थायोल। उसके बाद दिया हुआ NH2 दिया हुआ है, जिसको आपने पढ़ा था एमाइड के बारे में। ठीक है। जब ये एज अ सफिक्स रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? एमिनो। और जब ये सफिक्स की तरह यूज किया जाएगा एमाइन हो जाएगा। और इस वाले ग्रुप को आप जानते हैं क्या है? ईथर है। क्या है? ईथर। और जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज किया जाएगा, इसके लिए क्या लगाओगे? इपॉक्सी लगेगा। और इसके लिए क्या लगेगा? और यह तुम्हारा एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है। और सबसे नीचे जो आता है क्या आता है? एल्केन। तो आपने देखा होगा कि जैसे एल्केन में जैसे डबल बॉन्ड आता है, काउंटिंग वहां से शुरू हो जाती है जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ता है। या जैसे ट्रिपल बॉन्ड आता है, काउंटिंग वहां से शुरू हो जाती है जहां से ट्रिपल बॉन्ड। और आपने देखा होगा कभी-कभी कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाते हैं। तुरंत देखो दोनों जब आते हैं तो बड़ा कौन हो जाएगा? यहां से काउंटिंग हो जाती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से। अब जरा देखो यहां पर कंपाउंड्स की बात करते हैं। जो मैंने लिखा हुआ है उसका नाम क्या होगा? जरा इसको हम लोग चेक करते हैं। इस कंपाउंड में अब आपने देख लिया है ये कंपाउंड, ये जो चार्ट है आप क्या करोगे? अच्छे से बना लोगे। ठीक है। और इस चार्ट को अच्छे से याद करोगे। अब देखो जरा इस चार्ट का यूज करके कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस कंपाउंड की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं इसे मिटा सकता हूं? चलिए मिटा दें इसे। लिख लिया ना सबने? चलो तो मिटाते हैं इसे।
अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सीनियरिटी टेबल जो दिया हुआ यानी कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पहचानना है, उसके बाद कंपाउंड्स की नेमिंग करनी है। बात समझ आ रहा है? चलिए आइए एक कंपाउंड लेता हूं मैं। यहां मैंने लिया है CH3 CS2 CS2 और यहां पर मैंने CS2 की जगह पे मैंने क्या किया, OH किया हुआ है। अगेन छोटे-छोटे कंपाउंड की पहले प्रैक्टिस कराते हैं। और यहां पर मैंने क्या कर दिया है, यहां पर मैंने किया हुआ है CS2 और C11OH लिया मैंने, ले लिया। बात समझ आ रहा है? अब देखिए यहां पर अगर आप देखें तो कितने फंक्शन ग्रुप आए हैं बताइए मुझे। कौन कौन से? यहां पर आया है OH बिलोंग्स टू एल्कोहल, यह क्या है एल्कोहल। और ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें दो फंक्शन ग्रुप आए हैं। कितने फंक्शन ग्रुप आए हैं, दो फंक्शन ग्रुप आए हैं। इस कंपाउंड में जब दो फंक्शन ग्रुप आए हैं तो कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्कोहल। अब बताइए काउंटिंग किधर से, अल्कोहल से करोगे या कार्बोक्सिलिक एसिड? क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड से करोगे? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रायोरिटी लिस्ट जो दिया हुआ उसमें क्या है, टॉप पे है। बात समझ नहीं आ रहा है? ये कहां पर है, टॉप पे। और टॉप पे जो होता है प्रायोरिटी उसी को दी जाती है। यानी कि कह सकते हैं कि यह क्या है, MFG है। क्या है, MFG मतलब क्या हो गया, ठीक है। और यह आपका क्या हो गया, SFG हो गया। क्या हो गया, SFG सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हो गया। अच्छा अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो आपको पता है कि काउंटिंग यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5। समझ आ रहा है? जब यह OH जो है क्या है, SFG है, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप है, तो अब इसके लिए OL ना लग करके क्या लगेगा, हाइड्रोक्सी। अच्छा OH जो है उसका लोकेंट क्या है, लोकेंट क्या है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी और क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। गॉट इट? क्या नाम हो जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। दिमाग में क्या कि नहीं गया? अब आइए एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराइए। यहां मैंने लिया CH3 और यहां मैंने लिया है, अगर आप देखें तो यहां मैंने मान लीजिए लिया है NH2 ले लिया। क्या ले लिया, NH2। और मैंने लिया CS2 और यहां मैंने क्या कर दिया है, OH भी कर दिया है। और यहां मैंने लिया COO और यहां मैंने COOH कर दिया। बात समझ में आ रहा है? फिर से देखिए, अब मेरे को बताइए इस कंपाउंड में कितने फंक्शन ग्रुप आए हुए हैं, इस कंपाउंड में कितने फंक्शन ग्रुप आए हुए हैं बताइए। कौन कौन सा है, NH2 और ये क्या है, और ये क्या है, ठीक है। अब जरा इस लिस्ट का यूज करिए, इसमें बताइए सबसे टॉप पे कौन है। यानी कि किसी भी कंपाउंड में जब एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए तो यानी कि यह कंपाउंड कैसा हो गया, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया। कैसा हो गया, पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया। और इस तरह के कंपाउंड में सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप को ढूंढेंगे और वो फंक्शन ग्रुप कौन होना चाहिए, जो सबसे टॉप पे होना चाहिए। दिमाग में ये नहीं गया? तो सबसे टॉप पे कौन मिल गया, कार्बोक्सिलिक। तो इसकी काउंटिंग, अब काउंटिंग कहां से हो जाएगी, इसका नाम 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अच्छा उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो यह तुम्हारा क्या हो गया, फट से बता दीजिए, यह क्या हो गया, MFG हो गया। MFG मतलब और जो NH2 दिया हुआ है और OH दिया हुआ है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, SFG हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप हो गया। बात सुना नहीं आ रहा? अच्छा अगर मैं इसका नाम पूछूं तो बता पाएंगे? चलिए अमन इसका नाम बताइए मुझे। एक मिनट बताइए इसका नाम। अच्छा देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, अब यह क्या हो गया, यह सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप हो गया। तो जब यह सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप हो गया तो क्या करोगे बताओ मुझे फट से। अब इसका नाम लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, प्रीफिक्स नेम लिखा जाएगा। और प्रीफिक्स में अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको बताया गया है कि सबसे पहले नाम जो होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। यह NH2 को क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, यह H से शुरू हो रहा है और ये A से। तो सबसे पहले किसका नाम, तो अब बताइए एमिनो का लोकेंट कहां है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिनो। यस या नो, एमिनो। अच्छा लोकेंट क्या है इसका, तो यहां क्या हो जाएगा 5 अमीनो। उसके बाद क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
3 हाइड्रोक्सी और उसके बाद हेक्सेनोइक एसिड। बोलो दिमाग में क्या कि नहीं क्या? अब आने लगा आप लोगों को, बोलिए आने लगा। चलिए अब बैठ जाइए, कुछ कंपाउंड्स की और प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है? रेडी? देखिए यहां हमने कंपाउंड लिया है CS3 CS2 और यहां मैंने लिया है CH और यहां मैंने लिया CN। क्या लिया? CN। और यहां मैंने कर दिया CH और यहां मैंने लिया OH और यहां मैंने कर दिया है CHOH और यहां मैंने कर दिया है COH। कर दिया? बोले ये हो गया। अब वैसाली खड़ी हो जाएं और बताएं इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? फटाफट फंक्शन ग्रुप पहचानिए। इसमें 4 फंक्शन ग्रुप है, ठीक है? ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एल्डिहाइड। कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ये कौन सा है? साइनो। वहां लिस्ट बना है, आप देख सकती हैं। ये क्या हो जाएगा? साइनो। और ये कौन सा है? हाइड्रोक्सी। और ये कौन सा है? तो कुल मिलाजुला के कितने फंक्शन ग्रुप आ गए हैं? 4। तो क्या ये चारों फंक्शन ग्रुप हैं? नहीं। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसी कंडीशन में हमें जब 4 किसी कंपाउंड में 4 फंक्शन ग्रुप आते हैं तो ऐसे कंपाउंड में क्या करना पड़ेगा? ऐसे कंपाउंड में हमें क्या करना पड़ेगा? मेन फंक्शन ग्रुप ढूंढना पड़ेगा। क्या इन चारों में इंपॉर्टेंट, मतलब इन चारों में प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? बात समझ रहा है? तो अब अगर आप देखिए प्रायोरिटी जो लिस्ट बनी हुई है इसमें सबसे टॉप पे कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हमने क्या लिखा? यह क्या हो जाएगा? MFG हो जाएगा। बोलेगा क्या हो जाएगा? MFG। और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? SFG हो जाएंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। बस अब बैठ जाएंगे। अब आप बताइए सूरज, क्या इसका नाम लिखवा पाएंगे? यस सर। काउंटिंग करें पहले। यस सर। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। कर दिया? 6 किया। उसके बाद क्या करोगे फटाफट बताइए। ये H है और ये क्या है? साइनो है और ये क्या है? फॉर्मिल है। बात में आ रहा है? फॉर्मिल। तो अब बताओ इसमें सबसे पहले किसका नाम? 4 साइनो। क्या हो जाएगा? 4 साइनो 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 फॉर्मिल 2 हाइड्रोक्सी 3 फॉर्मिल हेक्सेनोइक एसिड। फॉर्मिल और क्या हो जाएगा? हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। हो गया कि नहीं हो गया? बोले इस कंपाउंड का नाम आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया है? चलिए कुछ कंपाउंड्स की और प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है? चलिए दिखा नहीं होगा तो यहां पर दिख नहीं रहा था वीडियो में, तो यहां से सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई हैं? ये जो ग्रुप मैंने अभी कराया है इसमें कोई दिक्कत है? यहां पर देखिए मेन फंक्शन ग्रुप ये हो जाएगा और बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप। नेमिंग यहां मैंने करा दिया, वीडियो में दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने दोबारा बता दिया, ठीक है? तो अभी आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन और दो में करेंगे आप लोग। चलिए तो मैंने दिया, देखिए इधर मैंने दिया यहां CS3, रेडी? CS3 और यहां मैंने लिया Cl और यहां किया C और यहां किया Br, ओके? और फिर मैंने यहां क्या कर दिया, यहां मैंने इस बार लिया है, किसके बारे में ले लूं? Cn ही लेता हूं, Cn। और इस बार मैंने किया है यहां CH और फिर अगर देखें तो क्या हो जाएगा? C और H के साथ मैंने यहां 1 2 3 OH ले लिया मैंने और यहां मैंने Cn कर दिया है और यहां मैंने किया है COOH कर दिया। क्या कर दिया? COOH कर दिया, ठीक? तो चलिए ये कंपाउंड है आपका, बोलिए जैसे ना ये एक कंपाउंड दिया हुआ। अब इस कंपाउंड की बात करते हैं। अब इसकी नेमिंग करानी है, ठीक है? इसकी नेमिंग कौन कराएगा? आप कराओगे? नीतीश, चलिए खड़े होइए। यहां पर सबसे पहले काम क्या करना है बताइए। अच्छा ये कंपाउंड कैसा है? क्या ये कंपाउंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है? क्यों पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए। तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, तो अब जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो इसके लिए कौन सा चार्ट देखना पड़ता है? प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप चार्ट देखना पड़ता है। तो इसमें अगर आप बताओ मेरे को, तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? COOH
ये क्या होगा आपका, ये मेन फंक्शन। देखिए अभी मैं इसकी सिर्फ इसी से प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो अभी ये हो गया आपका मेन फंक्शन ग्रुप। अब उसके बाद क्या करोगे, फटाफट बता दीजिए। नंबरिंग करेंगे। तो अच्छा, ये आपका हो गया MFG, यस या नो? MFG मतलब क्या हो गया, और बाकी फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएंगे, SFG हो जाएंगे, यानी कि सब्सिक्वेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, बोलिए ना। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, फट से बता दीजिए। काउंटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4। अच्छा देखिए, यहां पर मैंने 1 2 3 लगाए हैं, और यहां पर मैं अब क्या कर देता हूं, बॉन्ड पूरा नहीं था, यहां कर दिया HO कर दिया, CHO कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या कर दिया, CHO। और अब हो गया 3 1 2 3 4 5 6, और क्या हो गया, 7 हो गया। ओके, तो अब इसकी नेमिंग कराएंगे। चलिए बताइए, सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सबसे पहले B फॉर बॉल होता है, और यहाँ पर B फॉर बॉल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, B फॉर ब्रोमो। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, B आता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 5 ब्रोमो। ओके, आगे देन 6 साइन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर C फॉर क्लोरो, ध्यान से देखिएगा, C फॉर क्लोरो, और CN फॉर क्या होता है, साइनो होता है। मतलब वह भी C से शुरू है और A भी C से शुरू है। तो अब इस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि जब दोनों C से शुरू हो जाए, या जब दोनों के शुरू के जो अल्फाबेट हैं क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो याद रखिएगा ये दोनों क्या हो गए, क्रॉस। अब अगला सेकंड वाला अल्फाबेट ले लीजिए, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा क्या, ये C क्या हो गया, E नहीं, ये C और C क्या कर जाएगा, कैंसिल, और क्या हो जाएगा, ये H है और ये क्या है, Y है। तो यानी कि सबसे पहले कौन आ जाएगा, साइनो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों CC बराबर था, तो हमने सेकंड अल्फाबेट देख लिया, यस या नो। तो अब क्या हो जाएगा, फट से बताइए, यस 6 क्लोरो। ऐसी कंडीशन भी आएगी तो अब 100 में आगे क्या करेंगे, ठीक है, 6 क्लोरो 4 साइनो 4 साइनो। सर 2 बार आएगा, 2 और 4 पे साइन होगा सर। अच्छा, वेरी गुड। कहां है, 2 पे भी है और 4 पे है। देखिए इन्होंने कंफ्यूज कर दिया था, यहाँ पर क्या है, 2 पे, इनको याद आ गया कि सर 2 पे भी है, देखिए 2 पे भी है और 4 पे भी है, तो अब डाई हो जाएगा, यस या नो, डाई साइनो। आगे बताइए, फॉर्मिल किस पे दिया हुआ, 4, तो क्या हो जाएगा, 4 फॉर्मिल हो जाएगा। आगे, वेरी गुड, आगे बताइए, 3 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, 3 हाइड्रोक्सी। आगे बताइए, हेप्टेनोइक एसिड, कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, तो 6, अच्छा 7 दिया था, 7 के लिए क्या लगाओगे, यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हेप्टेनोइक एसिड में भी हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो, तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन ये रहेगा यही, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। क्या सबने ऐसे किया है, इस कंपाउंड का नाम सबने ऐसे लिखा है, चलिए वेरी गुड, तो बैठ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे के सारे जो प्रियोरिटी लिस्ट था उसको हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आपको अपने आप से सारी चीजें क्या करनी है, सॉल्व करना है, ठीक। अच्छा, आज मैं मिक्स कंपाउंड दूंगा, क्योंकि इससे पहले की वीडियोस में या इससे पहले की क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने रूल्स सीखे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, सारे के सारे कंपाउंड्स के हम लोगों ने क्या सीखे थे, रूल्स सीखे थे। तो अब उन्हीं रूल्स को क्या करेंगे, कंपाउंड में इंप्लीमेंट करेंगे और ढेर सारे कंपाउंड्स की एफएसी लिखना सीखेंगे, ओके। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है CS3 CCl, और मैंने लिखा CS2, और मैंने यहाँ लिया क्या, Br, और यहाँ लिया CS3 CS2, और मैंने यहाँ लिया है क्या, CO, और यहाँ मैंने लिया है CS3। बात समझ में आ रहा। तो अब सबसे पहले देखिए, ये कंपाउंड दिया हुआ, यह एक कंपाउंड दिया है, यस या नो। तो अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो क्या ये पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है क्या, गौर से देखिए इसे पहले, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन ग्रुप आया है, बाकी तो ये सब्सिक्वेंट ग्रुप है ना। बात समझ नहीं आ रहा, ये क्लोरो ब्रोमो तो इससे पहले भी आप पढ़ चुके थे, तो इसमें कोई मेन फंक्शन ग्रुप एज अ साइड में नहीं आया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप दिया हुआ, और नितिन खड़े होंगे बताएंगे कौन सा फंक्शन ग्रुप है। ये इन्होंने बताया कीटोन, ओके, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, कीटोन। तो नेमिंग कराएंगे आप इसकी, चलिए बताइए क्या करेंगे, यहां से काउंटिंग करें, यहां से करें,
यहाँ से करेंगे। अच्छा, यहाँ से काउंटिंग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से फंक्शन को पास में पढ़ रहा है। यस या नो? तो अब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बात में नहीं आ रहा? 5 6 एंड 7 हो गया। अब बताइए उसके बाद क्या करेंगे? नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग में क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो, यस 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 6 क्लोरो, 6 क्लोरो, हेप्टेनॉन, हेप्टेनोन 2 हो जाएगा। बात में नहीं आ रहा है? इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेप्टेनोन 2। गॉट इट? चलिए, तो इसे कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए कंपाउंड दे रहा हूं, उसकी नेमिंग करनी है आपको। क्या करने हैं? ठीक है, ये कंपाउंड लिया मैंने, ये कंपाउंड है। ठीक है, क्या है? कंपाउंड है। ठीक है, यहां मैंने लिया OH और यहां मैंने लिया CN। गॉट इट? यहां मैंने क्या लिया? CN। और यहां पर मैंने लिया क्या? CHO। बात में आ रहा है? कुछ तो कह रहे हैं, बस अब रहने दीजिए। और यहां मैं सोच रहा हूं क्या ले लूं? यहां पर ले लेते हैं, चलो सर Cl ले लेते हैं। और यहां पर मैं लेता हूं क्या? COOH लेता हूं। ठीक है, इस कंपाउंड की नेमिंग करके दिखाइए फट से इस कंपाउंड की नेमिंग करके दिखाइए। चलिए, अच्छा, तो इस कंपाउंड की हमने बोला था इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यस या नो? तो आप लोग पिछले 10 मिनट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। तो यानी कि अब हो गई आपकी प्रैक्टिस खत्म। अब हमारी प्रैक्टिस क्या होगी? शुरू होगी। समझ आ रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों ने ले लिया है। अब आप देखिए क्या हो गया। ठीक है, इस कंपाउंड्स की नेमिंग आपने जब किया होगा तो कैसे किया होगा? सबसे पहले अगर आप देखें इस कंपाउंड में आपने डिसाइड किया होगा या देखा होगा कि यार इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं। बात में आ रहा है? यानी कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं तो यानी कि यह कंपाउंड कैसा हो गया? पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया। क्यों पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या ढूंढेंगे? जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है उसमें मेन फंक्शनल ग्रुप को ढूंढा जाएगा। यस या नो? MFG को ढूंढा जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि यह जो आपका कंपाउंड दिया हुआ है, इस कंपाउंड का मेन हीरो कौन है? बोलो, मेन हीरो कौन है इस कंपाउंड का? यही है। ठीक है, इस कंपाउंड का मेन हीरो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब मेन हीरो इस कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो अब ये डिसाइड हो गया। अच्छा, तुम लोग यहाँ कंफ्यूज कर रहे होगे। यहाँ पर मैं थोड़ा इसका साइड में यहाँ बनाता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? 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 अच्छा, यह देखिए लाइन ऐसे निकला हुआ। यस है ना? तो यहाँ भी क्या होगा? ठीक है, यहाँ तो ऐसे दिया हुआ, यहाँ भी लाइन निकला, यहाँ क्या होगा? CS3। यहाँ भी लाइन निकला तो क्या होगा? और यहाँ भी लाइन निकला तो क्या हो जाएगा? CS। जहां जहां लाइन निकले हुए हैं वहां पर क्या होगा? CS3 ग्रुप यानी कि मेथाइल ग्रुप पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? मेथाइल ग्रुप पाया जाएगा। दिमाग में आया है? अब इसकी शुरू होगी काउंटिंग। क्या शुरू होगी? काउंटिंग। तो काउंटिंग करना शुरू करें तो अब हो जाएगा 1। काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे? मेन फंक्शन ग्रुप से। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा है? यही है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ आएंगे 2 और फिर यहाँ जाएंगे 3 और यहाँ आएंगे 4 और यहाँ आएंगे 5। अब चाहे तो यहाँ 6 चले जाएं, चाहे तो यहाँ 6 चले जाएं। बात समझ आ रही है यार? यहाँ जाओगे तब भी 6 मिलेगा, यहाँ जाओगे अगर यहाँ जाओगे तो ये छूट जाएगा और यहाँ आओगे तो ये छूट जाएगा। तो यानी कि कहने का मतलब CS3। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 6 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, अब नेमिंग करना शुरू करें। तो जरा चेक कर लेते हैं। नेमिंग करने में अगर आप देखें तो ये आपका दिया हुआ CS3, ये दिया हुआ Cl, ये दिया हुआ CHO और OH दिया CS3। थोड़ा सा ध्यान से नेमिंग करेंगे। बात समझ आ रहा है? अब ध्यान से नेमिंग करने में क्या करोगे जरा चेक करो। रेडी हो? रेडी हो? यानी कि ये हो गया आपका MFG यानी कि मेन फंक्शनल और बाकी सारे क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट हो गए। यानी कि SFG हो गए, सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हो गए। रेडी? अब मेरे को बताओ अब क्या करोगे? अब नाम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें इन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो आएगा। और क्लोरो का जो लोकेंट है वो कौन है? तो क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो। वेरी गुड। आगे बताओ। 2 साइनो। ध्यान से समझेंगे क्या हो जाएगा? 2 साइनो। आगे बताओ। 3 फॉर्मिन।
3 फॉर्मिल, आगे बताओ 5 हाइड्रोक्सी, आगे बताओ यस वेरी गुड। यहाँ देखो 2 पे CH3 दिया है, 3 पे CH3 दिया है, 4 पे CH3 दिया है, 5 पे दिया। तो क्या हो जाएगा फिर से बताओ 2, 3, 4, 5 कितना हो गया 4 हो गया। 4 के लिए क्या लगाते हो टेट्रा, क्या लगाते हो टेट्रा। और क्या है 4 बार मेथाइल, क्या है मेथाइल। आगे बताओ अब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6 है। तो यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा। बोलो अब दिमाग में आया कि नहीं आया। अब कंपाउंड देंगे तो कर पाओगे, उसके बाद भी नहीं कर पाओगे, कर पाओगे कॉन्फिडेंस तो दिखाओ भाई बिल्कुल कर पाओगे, ठीक है। तो पहले से नोट करो फिर कंपाउंड देता हूं। तो चलिए इस कंपाउंड्स की आपको क्या करनी थी प्रैक्टिस करनी थी, ओके। और आप लोगों ने क्या किया होगा प्रैक्टिस कर लिया होगा, किया कि नहीं किया कर लिया। अब और चेक कर लेते हैं कि क्या जो आपने इस कंपाउंड के नेम लिखे हैं क्या वो सही है या गलत है, यस या नो, ठीक है। तो सबसे पहले बात अगर देखें इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड कैसा है पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है। एग्री है या डिसएग्री एग्री। अच्छा बताओ पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड क्यों है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए हैं तो ये पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया, ओके। तो अब इसकी नेमिंग कैसे की होगी आपने बता दी जबर से, यहां से किया होगा, यहां से किया होगा। जब आप यहां से गए हैं तो अब अगर आप देखें तो यहां से चेक करें ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं यार ये इस पे क्या होता है कार्बन होता है, फटाफट लगा के चले जाएं। नहीं भी लगाना है तो भी कोई टेंशन नहीं है, यस है ना। तो अब काउंटिंग कैसे होगी जरा देखो 1 हो गया 2 हो गया, ऊपर जा नहीं सकते हैं क्योंकि 3 एंड 4, 2 के बाद 3 4 और 5, ओके। ऑप्शन यहां जा सकते हैं लॉन्ग चेन मिल रहा है बट 1 2 3 4 5 यानी कि 5 यहां भी मिल रहे हैं और 5 यहां भी मिल रहे हैं। अगर हम इधर जा रहे हैं तो ये सारे के सारे जो मेन सब्सिट्यूट मतलब ये जो तुम्हारे क्या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है ये क्या कर जा रहे हैं छूट जा रहे हैं। और सब्स्टिट्यूट काउंटिंग में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को भी छोड़ना नहीं होता है। तो 5 इधर भले मिल रहा है इधर नहीं जाएंगे, कहां जाएंगे यहां जाएंगे। तो 1 2 3 4 और क्या हो गया 5 हो गया। बात समझ नहीं आ रहा बोलो। लेकिन याद रखना अब इसको नहीं काउंट करोगे, इसको काउंट करोगे नहीं, ये वाला कार्बन काउंट करोगे नहीं काउंट करोगे। क्यों क्योंकि अब ये क्या है सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप है क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप आपने यहां पा लिया है। बात समझ नहीं आ रहा। मेन सब्स्टिट्यूएंट मेन फंक्शन ग्रुप आपका जो MFG है ये मिल गया है। तो अब MFG के बाद अगर इसको काउंट कर रहे हो तो यानी कि ये भी फंक्शन ग्रुप ले रहे हो आप, बोलो ना। तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा SFG हो जाएगा। SFG मतलब और MFG मतलब अब काउंटिंग हो गया, नेमिंग लिखना शुरू करें। तो अब देखिएगा ये आपका 1 और 2 दिया है यानी कि ये एथाइल होगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 यहाँ है तो ये 2 और 3 ये क्या हो जाएगा प्रोपाइल होगा, बोलिए प्रोपाइल होगा। और यहाँ पर आए हैं तो यानी कि 2 प्रोपाइल हो जाएगा एथाइल होगा और यहाँ पर क्या होगा 4 तो इसका नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। अच्छा उसके बाद बताइए 2 एथाइल 4 एथाइल उसके बाद 4 फॉर्मिल 3 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपाइल प्रोपाइल और उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड। यही लिखा था सबने, बोलो सबने ये लिखा था। जिसने आयोजन किया था उसका क्या है सही और उसको मिलते हैं गुड के साथ साथ स्माइली मिलता है। और बाकी लोग जिन्होंने नहीं किया है उनको भी वेरी गुड क्योंकि उन्होंने क्या किया ट्राई तो किया कम से कम। बाकी साल भर प्रैक्टिस करेंगे किसी दिन तो आ ही जाएगा। चलो ठीक है ओके। तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ओके। पिछले 3 क्लास में लगातार हम लोग इसके बारे में क्या कर रहे थे डिस्कस कर रहे थे, ओके। तो अब ये कंप्लीट हो गया है। आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं उसको बार बार क्या करिए प्रैक्टिस करिए, ठीक, जिससे ये आपको और अच्छे से क्या हो जाए कंप्लीट हो जाए ताकि आप एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर
हो पाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।